सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टारगेट पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम का ही ये टॉपिक है, नया टॉपिक है। इकाई अंक, मात्रक अंक, या इसे बोल सकते हो आखिरी अंक। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, केवल और केवल यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, किसी भी संख्या को, जैसे दो कोई संख्या है, मान के चलो ये कोई संख्या है, या मैं छोटी सी कोई संख्या मान लेता हूँ, जैसे 21 × 13। ठीक है, इसमें बताओ इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो आप कैसे करते हो? ठीक है, 3 को एक बार गुणा, मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 हुआ। मतलब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्रॉस लगाया। ठीक है, क्रॉस अब क्या करना है कि 1 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, 1 आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आया। तो अब आपको इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है। तो अब मुझे बताओ इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ। मतलब एक अंक को जब आपने गुना किया तो नीचे क्रॉस आया, तो इसका मतलब ये 0। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना आया कि सर यहाँ 3 आया और यहाँ 7 आया और यहाँ 2 आया। ठीक है, तो इसका मतलब 273 आया जब 21 को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अब इकाई अंक, इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा कि सर यहाँ एक्सप्रेशन का इकाई अंक होगा यहाँ 3, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है। इकाई अंक पूछा है, न कि पूरा पूछा है कि इस कैलकुलेशन का मान क्या होगा। जैसे 273 थोड़ी पूछा है, उसने केवल पूछा है इकाई अंक। तो इतना कुछ करने से बढ़िया है कि यहाँ 3 को एक बार मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, उसके बाद तो क्रॉस लगा, क्रॉस का मतलब है 0। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे देखो यहाँ से कि 13 को मल्टीप्लाई करना है जैसे 21 से। ठीक है, तो 13 इंटू, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 20 + 1। ओके, जैसे इसको 1300 को 20 से गुणा करोगे तो 260 आया प्लस 13 आया। ठीक है, तो यहाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ 260 में आपको 13 को ऐड करना है। तो यहाँ ये 0 आया ना, तो यहाँ क्या है, क्रॉस है, बस फर्क यही है ना। तो क्रॉस का मतलब ही 0 होता है, ये मान के आप चलो, है ना। ओके, तो यहाँ मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अपन इकाई अंक निकालते हैं ना, तो केवल और केवल आपको इकाई अंक से मतलब है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आया कि सर 3 ही आया, तो यहीं से इकाई अंक निकल गया। ठीक है, तो इकाई अंक में आपको क्या करना है कि केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। ओके, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक, और जो भी दूसरी संख्या से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है उसका इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। ओके, जैसे अगर मुझे 713 को ऐड करना है, एग्जाम्पल है, अगर 713 में मैं 523 ऐड करता हूँ, तो बताओ इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा। तो केवल और केवल पूरी संख्या आपको ऐड थोड़ी करनी है, बस इकाई अंक ऐड कर लो। इसका 3 और इसका 3 ले लो, कितना आया 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 586 लेता हूँ, उसमें से मुझे माइनस करना है 387। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ इकाई अंक या 387 भी नहीं लिखोगे आप, 383 लिखो पहले। ओके, अब मुझे बताओ कि इसको इसमें से माइनस करने पर जो मान आएगा, मान थोड़ी पूछा है यहाँ पे, इकाई अंक पूछा है, तो केवल इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ इस संख्या का इकाई अंक ले लो और यहाँ इस संख्या का इकाई अंक ले लो। तो 6 में से दोस्तों 3 माइनस कर दो, कितना आएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। तो इस संख्या का जो आखिरी अंक होगा वो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का जो आखिरी अंक होगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप करोगे तो। अगर दूसरी चीज़, अगर दोस्तों यहाँ इस प्रकार से दे रखा है, तब क्या करोगे आप, जैसे यहाँ 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ 7 दे रखा है, तो तब क्या करोगे आप, यहाँ इकाई अंक क्या है, यहाँ इकाई अंक है सर 6 है, यहाँ इकाई अंक क्या है कि सर यहाँ इकाई अंक है 7। तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर जाएगा तो यहाँ कितना आएगा कि सर माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1। तो आपको उसमें से 10 जोड़ना है, तो इसका मतलब 10 जोड़ोगे तो कितना हुआ भाई कि सर 9 आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वो किस प्रकार से, ये भी चीज़ समझ लो कि यहाँ 16 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 1 इससे उधार लेगा 8 से, तो यहाँ 16 हुआ ना, 16 में से 7 गए तो कितना आएगा, 9 ही, बस वही प्रकार है। ठीक है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों आगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करता हूँ, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के कर रहा हूँ, तो देखो दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ा के कर रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो × 56 × 800
83 है ना। बताओ इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है 263 इंटू 56 इंटू 883। तो बताओ इसका आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों आखिरी अंक अगर आपसे पूछा है ना तो केवल आपको इकाई अंक से मतलब, आखिरी अंक का मतलब है यूनिट डिजिट, तो केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है 3, इस संख्या का कितना है कि सर 6, इस संख्या का कितना है कि सर 3। बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 इंटू 3। अब मुझे बताओ कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 3 चौकी 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना आया 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 8 दिया 24, तो 24 का यूनिट डिजिट कितना है कि सर 4। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा सर। कितना आएगा 4 आएगा। बस इसी प्रकार से एक और अगर क्वेश्चन लेते हो आप, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इंटू 73 इंटू इस प्रकार से, बताओ इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको कुछ ही नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27, 27 का कितना है 7 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो 28 का यूनिट डिजिट कितना आया कि सर 8 है। तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो आखिरी अंक अगर आपसे पूछे या यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछे तो संख्याओं के इकाई अंक से मतलब रखना है बस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों को आगे अपने बढ़िया ढंग से रूप से पढ़ते हैं। ओके चलो, जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। देखो दोस्तों इसमें केस फर्स्ट क्या पढ़ोगे आप, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 हो, उन पर जो मर्जी घात हो, मतलब जितने भी पावर हो, कितनी भी पावर हो सकती है, जो मर्जी घात हो, उनका आखिरी अंक या इकाई अंक समान होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 है, उस पर जो मर्जी पावर हो उसका इकाई अंक भी क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, उस पर जो मर्जी पावर है, उस एक्सप्रेशन का जो मान, उस संख्या का जो मान होगा उसका इकाई अंक भी क्या रहेगा दोस्तों, 1 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही देखते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, उस पर जो मर्जी पावर है, उसका मान में जो इकाई अंक आएगा वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा दोस्तों। ओके, जैसे किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 6 है, उस पर जो मर्जी पावर है, उस एक्सप्रेशन का इकाई अंक भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे मैं 5 की पावर 1 लगाता हूँ, कितना आया 5, 5 की पावर 2 लगाता हूँ तो ये कितना हुआ 25, इकाई अंक कितना है 5। 5 की पावर अगर मैं 3 लगाता हूँ, ठीक है, 5 की पावर में अगर 3 लगाता हूँ तो इकाई अंक कितना आया 125, मतलब इकाई अंक कितना आया 5। तो जैसे जितनी पावर बढ़ाते जाओ, 5 6 1 कितनी जिन पर भी, ठीक है, जैसे 0 1 5 और 6, इन पर जो मर्जी पावर हो इकाई अंक क्या रहता है, सेम। जैसे बेसिक रिजल्ट है इसका, है ना। ओके चलो, अगर इस पर एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि किसी भी सम संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। तो दोस्तों किसी भी सम संख्या को, ये रिजल्ट है एक प्रकार से, ठीक है, किसी भी सम संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई अंक की जो आता है वो क्या आता है, 0 आएगा। ठीक है, और किसी भी विषम संख्या को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा। ओके, ये रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट है। आप कोई सी भी सम संख्या रख लो, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 0, और कोई भी विषम संख्या उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। ओके,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं दोस्तों आपसे ये बोलूँ कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर बताओ आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों सभी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, इन सभी को, सभी जितनी भी अभाज्य संख्या उनको सबकी मल्टीप्लाई करो तो बताओ इसका आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको पता है कि यहाँ 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो अगर 5 को इस 2 से, 5 को इस सम संख्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इकाई अंक क्या रहेगा, 0 आएगा। और इकाई अंक 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। और अगर मैं आपसे ये बोलता कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं, फिर उसमें सम नहीं रहेगा, ये मतलब 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर बताओ आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों मुझे ऐसे बताओ कि ये 5 है, ठीक है, अब ये 5 ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या में 2 ही एक केवल सम संख्या होती है, तो 2 को हटा दिया तो ये है विषम अभाज्य संख्या। तो ये 5 सभी विषम संख्याओं से जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों उसका इकाई अंक क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको 5 ही रहेगा। सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक 0, सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर 5, ठीक है, बस यही आपको पता रखना है दोस्तों। अब इस पर जो क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बन सकता है, जैसे कि मान के चलो 255 इसकी पावर है 233 प्लस 445 या 446 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसकी पावर है 501 प्लस इसकी पावर है 502। बताओ इसका आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि 5 पर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, उस पर जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहता है उसका सेम रहता है, मतलब 5 ही रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक जो निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, 5 निकलेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितना दे रखा है, 6 पर जो मर्जी पावर हो, 6 पर जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6 ही आएगा, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से, यहाँ 0 है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 0 पर जो मर्जी पावर हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 पर जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहता है दोस्तों, सेम ही रहता है, मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0। तो 5 और 6 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11, और 11 का इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस आंसर को निकाल सकते हो, ओके दोस्तों। देखो उतार सकते हो आप इसको। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो बताओ, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे ये है 58,338, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये है 58,338। बताओ इस संख्या का आखिरी अंक क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर आखिरी अंक कितना है, 8 है सर, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ अगर इसमें 10 का भाग दिया जाए, इस संख्या में 10 का भाग दिया जाए, इस संख्या में अगर 10 का भाग दिया जाए तो बताओ आखिरी अंक क्या होगा, या इस संख्या में 10 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों जब आप इस संख्या में 10 का भाग दोगे ना तो वहां शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस संख्या का आखिरी अंक क्या होगा, कि 8 होगा। अगर मैं बोलूं कि इस संख्या में 10 का भाग दो, रिमाइंडर क्या आएगा, कि सर 8 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है तो जो 10 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है ना, वही उसका आखिरी अंक होता है। कहने का तात्पर्य मैं ये बोल रहा हूं कि दोस्तों किसी भी संख्या में अगर आप 10 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही उसका इकाई अंक कहलाता है, ठीक है। जैसे ये है 663, मैं बोल रहा हूं कि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 3, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दो और बताओ मुझे शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा इसका, ठीक है। कितना आएगा, 3 ही आएगा, और यही इसका आखिरी अंक है, यही संख्या का आखिरी अंक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपको इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि 10 का भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वो इसका इकाई अंक होगा। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इस संख्या के
आखिरी दो अंक क्या है कि 2 अंक है सर, ये 2 अंक है 38। तो इसका मतलब है कि इस संख्या में अगर मैं 100 का भाग दूं तो बताओ शेषफल कितना आएगा। तो उस कंडीशन में 100 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 38 आएगा। तो ये मैं ये भी कह सकता हूं कि दोस्तों जो इस संख्या के आखिरी 2 अंक है, आखिरी 2 अंक है, वही 100 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है 100 का, इस संख्या में जो शेषफल बचता है 100 का भाग देने पर, वही उसके आखिरी 2 अंक होते हैं। अगर मैं जैसे मैं 1000 का भाग देता हूँ, 1000 का भाग दूंगा दोस्तों, तो इसके लास्ट के 3 अंक बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखो दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे x की पावर n है, अगर किसी भी संख्या का अगर मुझे इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालने का मतलब है कि उसको 10 से भाग दे लो, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक होगा। जो रिमाइंडर आएगा वही उसका क्या होगा कि सर इकाई अंक होगा, वही उसका। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या में आप 10 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वही उसका इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ओके, तो अब यहां से क्या करना है, आपको एक चीज और समझनी है कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि इसका आखिरी अंक क्या होगा, इसका आखिरी अंक क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों अब ये तो बहुत कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना। तो इस चीज को समझने के लिए आप क्या करोगे, अगर यहाँ 7 की पावर कुछ ऐसे 2 होती ना, तो आप बता देते कि सर 49 हुआ और 49 का इकाई अंक कितना हुआ, 9 हुआ। पर ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अब आप इसको किस प्रकार से करोगे इस क्वेश्चनों को, तो वो देखो। तो यहाँ 10 है ना, इस 10 का आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है टोसेंट। क्या निकालना है इसका, टोसेंट। ठीक है, अब टोसेंट कैसे निकालते हैं, इस 10 का टोसेंट क्या होगा, इस 10 का टोसेंट क्या होगा। तो 10 को पहले ये करो आप, इस 10 के प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर हो गए सर मतलब अभाज्य खंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए कितने, 2 × 5 कर दिए। अब आपको इस 10 का टोसेंट निकालना है, तो टोसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 10 लिखो इंटू 10 लिखो इंटू, मतलब किसी भी नंबर का अगर आप टोसेंट निकालते हैं ना, तो उसके तो पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हुआ a × b। ठीक है, तो इस नंबर का ये बेसिक रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर किया आपने a × b के रूप में। ओके, अब यहाँ इस n का टोसेंट अगर आपको निकालना है, टोसेंट अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है इंटू 1 - a अपॉन 1 अपॉन a इंटू, या थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ बड़ा रूप में, इधर बड़ा रूप में। देखो किसी भी संख्या का अगर आपको टोसेंट निकालना है, तो पहले उसके प्राइम फैक्टर करो। जैसे इसके प्राइम फैक्टर निकल के आए a × b के रूप में, तो इस संख्या का अगर आपको टोसेंट निकालना है दोस्तों, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि नंबर लिखो इंटू 1 - 1 अपॉन a लिखो इंटू 1 - 1 अपॉन b लिखो। ठीक है, मतलब यहाँ पहला ये खंड, यहाँ दूसरा ये खंड। ठीक है, इस प्रकार के उसका टोसेंट निकल के आ जाएगा। जैसे मैं इसका निकाल रहा हूँ, मैंने 10 का टोसेंट निकाल रहा हूँ, तो 10 नंबर लिख दिया मैंने 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 - 1 अपॉन a क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो सकता है a b c d कैसे भी कितने भी रूप में हो सकता है। अब मैं यहाँ पे b का मान रख रहा हूँ 1/1/5, 1 - 1/5। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, जैसे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि 10 का टोसेंट कितना निकल के आया कि 10 इंटू 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, तो 1/2 इंटू 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5। ठीक है, नीचे क्या है 5 दूनी 10, इस 10 से ऊपर का 10 कैंसिल आउट, तो बचा कितना 4 बचा। इसका मतलब है कि जो इस एक्सप्रेशन का, या सॉरी इस 10 का जो टोसेंट निकल के आया ना, वो कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो ये घात है ना, जो भी ये घात बची है, उसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल बचेगा वो घात यहाँ पर रखनी है x पर, और उसी प्रकार से उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे उतार सकते हो आप इसको, ठीक है, पोज करके। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि बताओ दोस्तों कि 7 की पावर 43 है का आखिरी अंक बताइए या इकाई अंक बताइए। आखिरी अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ इकाई अंक
क्या होगा, मतलब आखिरी अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट वही होगा जो 10 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा ना, वही उसका यूनिट डिजिट होगा। अब दोस्तों 10 का भाग इस संख्या में तो दे नहीं सकते, तो मैंने कहा है कि इसका टोसेंट का इस घात में जो ये है, इसकी जो भी घात है, इस 10 का टोसेंट कितना निकल के आया कि सर 4 निकल के आया, तो 4 इस घात में 4 का भाग दो, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आया कि सर 43 में 4 का भाग देंगे तो 40 तक पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना बचेगा सर 3 बचेगा, रिमाइंडर, आर का मतलब है रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो सर आप 7 की पावर 3 रख लो, डिवाइड बाय 10 तो है ही है, तो यहाँ कितना है 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, 343 में 10 का भाग दोगे तो बताओ आखिरी अंक कितना निकल के आएगा सर 10, 3 ही निकल के आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझना है और आगे और भी करना है, किस प्रकार से आप चीज़ों को देखोगे उस प्रकार से देख लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बस इसमें इतना ही निकाल रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप समझ लेना। ओके, क्यों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, फिर दिक्कत आती है अपलोड करने में, है ना, इस वजह से। चलो, पहला केस मैंने ये बताया कि कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस पर जो मर्जी पावर हो उस संख्या का इकाई अंक क्या रहता है दोस्तों, सेम ही रहता है। ओके, तो दूसरा केस है सेकंड। ठीक है, केस सेकंड देखो दोस्तों, अब इस केस सेकंड में आप पढ़ोगे कि 4 और 9 का नियम। ठीक है, 4 और 9 का नियम वो किस प्रकार से, देखो वो किस प्रकार से आप पढ़ोगे। देखो दोस्तों, अगर 4 की समघात है तो इकाई अंक क्या होगा, या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको कि यूनिट डिजिट, यूडी लिख रहा हूं, है ना, यूनिट डिजिट यूडी। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर 4 की पावर सम है, सम का मतलब है कि जैसे 2 हुआ, ठीक है, या पहले विषम ले लो आप, है ना, 4 की पावर विषम है, वो तो कहीं से भी पहले विषम रख लो चाहे सम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर 4 की पावर विषम है तो 4 की पावर विषम मतलब 4 की पावर 1, तो वहां उसका इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 4 ही रहेगा। अगर 9 की पावर अगर विषम है, 9 पर अगर घात विषम है, ठीक है, तो उसका भी इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 9 ही रहेगा। ओके, अगर 4 की घात सम है, ठीक है, 4 की घात अगर सम है तो सम जैसे 4 की पावर 2, तो इसमें इकाई अंक क्या रहेगा, यहाँ 4 चौको 16, ठीक है, तो इकाई अंक क्या आया 6, तो यहाँ भी कितना आएगा, उसका इकाई अंक 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा। ओके, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर क्या है दोस्तों, सम है, तो वहाँ उसका इकाई अंक क्या रहेगा, वो चीज़ें देखो आप। तो 9 की पावर अगर जैसे 2 है, ठीक है, तो ये कितना हुआ 81 में इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, 1 मिनट। ओके, अब दोस्तों एक चीज़ तुम देखो कि सर आपने ये बताया तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें भी आप देख सकते हो। अगर 4 की पावर 1 है, 4 की पावर कितनी है दोस्तों, अगर 4 की पावर 1 है तो उसका मान 4 ही हुआ। 4 की पावर 2 है तो वो कितना होगा, 16 हुआ। और 4 की पावर 3 है तो आप 4 की पावर 3 को रीड नहीं कर पा रहे, तो 16 चौको 64 हुआ। ठीक है, ऐसे भी देखो, ऐसे भी कर सकते हो आप। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1। ठीक है, बेसिक वाला तो घातें जुड़ जाएगी। तो जैसे इसका मान कितना होता है 16, और 4 की पावर 1 का मतलब 4, तो 16 चौको 64। ठीक है, देखो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, तो इकाई कितना आया 4। ठीक है, अगर मैं 4 की पावर जैसे 4 रखता हूँ तो यहाँ कितना आया दोस्तों, यहाँ है 256। ठीक है, 256। तो आप ये चीज़ क्या देख रहे हो कि 4 की पावर जब विषम है, ठीक है, 4 की पावर जब विषम है तो इकाई अंक कितना 4। 4 की पावर जब विषम है तो इकाई अंक कितना है 4। मैंने यही तो कहा है कि 4 की पावर जब भी विषम होगी इकाई अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो 4 की पावर जब भी सम हो इकाई अंक 6। 4 की पावर जब भी सम हो, 4 की पावर जब भी सम, देखो 4 की घात 4 है मतलब सम घात है, तो इकाई अंक क्या है 6 है।
4 की पावर जब सम आता है इकाई अंक क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यही चीज़ अप्लाई होगी किस में, 9 के नियम में। ओके, तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो दोस्तों, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा ये चीज़ तुम देख लो एक बार। जैसे 355, ठीक है, इसकी पावर है दोस्तों 201 इंटू, ठीक है, 444, इसकी पावर है दोस्तों 301 इंटू 999 है, इसकी पावर है दोस्तों 401। तो बताओ इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है पहला नियम के अकॉर्डिंग। तो देखो पहला नियम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 5 की जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो मतलब 5 ही रहेगा। ओके, अब देखो गुणा है तो गुणा लगा लो। देखो 4 है तो 4 पर घात क्या है, 4 में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, क्या नियम बताया था कि सर अगर 4 की पावर विषम है ना तो इकाई अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो 4 की पावर ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है सर विषम। तो विषम में 4 की पावर 301 तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया ना। तो इस प्रकार से मत सोचो इसको, इस प्रकार से सोचो कि 4 की पावर 1 में वही मान आएगा जो 4 की पावर 301 में आएगा। ठीक है, तो हम ये मान पता कर सकते हैं 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, क्योंकि 1 भी तो विषम ही है। तो 4 की पावर 1 का मान कितना है, 4 ही है। तो यहाँ से कितना आया मान, 4 ही आया। ठीक है, इंटू, अब देखो 9 की पावर क्या है, 401। अब मुझे बताओ 9 में मैंने क्या नियम पढ़ाया था कि सर वही सम विषम का कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि अगर विषम पावर है तो 9 पर विषम पावर है तो मान 9 ही रहेगा, मतलब 9 की घात 1 मान के सोच सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। अब मुझे बताओ 5 चौक 20, 20 का कितना है, इकाई अंक 0, और 0 को 9 से गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या है, 0 है, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक निकल के आया है वो दोस्तों कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है। ओके, तो चीज़ों को इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ओके, देखो लास्ट का नियम क्या कहता है वो भी तुम देख लो एक बार। देखो केस थर्ड ये चीज़ देखो तुम। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक कितने अंक का आपने यूज कर लिया, सर हमने कर लिया 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। ठीक है, और कर लिया 9 का और 4 का और 9 का, मतलब आपने 6 अंकों के बारे में पढ़ लिया। अब तक अंक कितने होते हैं, 10, 6 अंकों के बारे में पढ़ लिया, तो बचे कौन से, 4 अंक बचे हैं, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, जब तक मैं इसको रब करके आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि अब बचा है कौन सा अंक, कि सर 2 बचा है, 2 बचा है ना, और कितना बचा है कि सर 3 बचा है, और कौन सा अंक बचा है कि सर 7 बचा है, और कौन सा अंक बचा है, सर 8 बचा है। ओके, यही तो अंक आपको बचे हैं। तो अब मुझे बताओ कि दोस्तों इसमें आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस पर बताने जा रहा हूँ इसकी घात। ठीक है, इसकी घात अगर जैसे ध्यान से देखना इस चीज़ को, है ना। देखो क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल से अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनता है, बड़े लेवल पर बनता है, तो वहाँ एडिट करना, सारी चीज़ें अपलोड करना बहुत दिक्कत आती है। देखो अगर 2 की घात अगर 1 है, 2 की घात अगर 1 है तो उसका मान क्या रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 का मतलब 4, इकाई अंक क्या रहेगा, उसका 4 रहेगा। अगर 2 की घात दोस्तों 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 8, तो इकाई अंक क्या है, वही 8 है। 2 की घात 4 का मतलब 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16, तो 16 में कितना आया, 6 आया सर। अगर 2 की घात 4 रहती है तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। देखो ऐसा ही इसको समझ लो आप। 3 की पावर 1 का मतलब कितना है, 3 ही है। 3 की पावर 2 का मान कितना है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, तो यहाँ 9 आ गया। अब 3 की पावर 3, अब 3 की पावर 3 का मान आपको डायरेक्ट अगर पता नहीं है तो आप ये ऐसे तोड़ सकते हो ना इसका। तो 3 की पावर 2 का तो मान आपको पता है, इसका कितना है 9, और इंटू ये 3, 9 3 27, 27 का कितना है 7, इकाई कितना निकल गया है 7। अब दोस्तों यहाँ आपको
3 की पावर 4 का मालूम नहीं है, क्योंकि 3 की पावर 4 का मान कितना होगा या उसका इकाई कैसे निकालोगे, तो यहाँ इस प्रकार से निकाल सकते हो, उसको इस प्रकार से तोड़ सकते हो। 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो यहाँ कितना हुआ 9, और यहाँ कितना हुआ 9, 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ कितना है 7 की पावर 1, ये तो आपको ही पता है कि 7 ही होगा इसका मान, तो इसका इकाई अंक 7। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 का कितना आया 9। ठीक है, 7 की पावर 3, अब देखो यहाँ से 7 की पावर 3 को कैसे तोड़ोगे, मान डायरेक्ट पता नहीं है, अगर मान के चलो तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 2 का मान मतलब 49, 7 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है 7, तो 9 7 63, 63 का कितना आया 3। ठीक है, तो बस आपको इकाई अंक से मतलब है। ओके, अब देखो 7 की पावर 4 का मान देखो, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4, अब यहाँ 7 की पावर अगर मैं 4 बात करता हूँ तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 49 को 49 से गुणा करोगे तो कितना आया 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 81 में कितना आएगा इकाई अंक 1 ही आएगा। शायद 7 की पावर 4 का मान होता है 2400, ठीक है 2401, शायद लगभग यही होता होगा, अभी निकाल सकते हैं अपन, पर इतना टाइम नहीं है। देखो 8 की पावर 1 का मान 8 ही होगा, 8 की पावर 2 मतलब 8 64, 64 का कितना आया 4। देखो 8 की पावर 3 का मान, 8 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 3 देख सकते हो आप, 8 का स्क्वायर इंटू 8 की पावर 1। ठीक है, यहाँ कितना आया 16 इंटू 8, 8 चिंगी 48, कितना आया इकाई अंक 8 आया। ठीक है, 864 आएगा, 864 और 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक कितना आया 2 आया, तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। हो सकता है भाई मिस्टेक कुछ हो जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और यहाँ केवल मोबाइल और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी अगर बेसिक भी गलती होती है ना, तो आप उस चीज़ को देख लेना, बाकी मैं तो उसको चीज़ को कवर कर पाया, अगर पकड़ पाया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है वो चीज़ें गलत हो सकती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान आप भी दे लेना। देखो जैसे ये आपको दे रखा है कि मान के चलो कि 8 की पावर अगर 4 है, 8 की पावर अगर 4 है, तो उसको आप इस प्रकार से देख सकते हो कि 8 की पावर 4 का मान अगर डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता तो उसको तोड़ कर देखो। 8 का मतलब 64, इस यहाँ भी 64, और 4 को गुणा करोगे 16, 16 का कितना आया 6। ठीक है, बस यही चीज़ें यहाँ 4 पावर तक ही आप इन चीज़ों को समझोगे, फिर इसके बाद में नहीं समझना कि सर 4 के बाद क्यों नहीं समझना, ये भी तो है ना बड़ी बात, पर इसलिए नहीं समझना क्योंकि 4 घात मतलब 4 के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है। जैसे 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16। ठीक है, 2 की पावर 5 का मान 32। ठीक है, 2 की पावर 6 का मान 64। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है सर ये 4 हुआ ना, 4 कंप्लीट। अब 4 के बाद में देखो, 4 के बाद में देखो 5वां वही 2 आ गया। ठीक है, ये 6वां वही 4 आ गया। अब आगे आप देखोगे तो वही 8 आ रहा होगा, 128 में वही 8 आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 के बाद, इस 4 के बाद वही इकाई अंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 का 2, 4 का 4, 8 का 8, फिर यहाँ अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से चीज़ें रिपीट हो रही है। तो हर चार घात के बाद ये चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब 4 साइकिल, 4 की साइकिलें बन रही है यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझो। तो अब आपको क्या करना है कि नोट डाल के एक चीज़ जरूर लिखनी है, नोट डाल के, यदि जैसे किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक इनमें कुछ है, ठीक है, जैसे मान के चलो इस पर ऐसे कुछ है, जैसे ऐसे इतनी बड़ी घात है, 432 लिखा, उस पर घात है मान के चलो कितनी है 733, ऐसे कुछ घात है। तो बताओ इसका आखिरी अंक क्या होगा। तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना। तो अब आपको मैं यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर घात 4 से बड़ी है, ठीक है, अगर घात 4 से बड़ी है तो अब आपको क्या करना है, इस घात में 4 का भाग देना है, इस घात में इसको हल्का करना है। अगर देखो दोस्तों कि जैसे 7 की पावर, जैसे मैंने 43 लिया है, 43 लाया मैं, ठीक है, तो 43 लाया तो इसको थोड़ी मान निकाल सकते हो आप, इससे तो निकाल सकते हो। अगर 4 की पावर 2 है तो छोटा मान निकाल सकते हो आप, है ना। बड़े में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो बड़े को आपको छोटा करना, मतलब हल्का करना है थोड़ा बहुत। तो हल्का किस प्रकार से करना है, यदि घात 4 से बड़ी हो, यदि घात क्या होगी दोस्तों, यदि घात 4 से बड़ी हो तो
घात में 4 का भाग देकर घात को छोटे रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। अब देखो, जैसे कि मान के चलो संख्या का इकाई अंक जो भी संख्या है, जैसे मान के चलो कि आपने भाग दिया, ठीक है, या देखो घात में 4 का भाग देकर जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचता है उसे आधार, मतलब जो बेस है, उसे आधार की घात मानकर प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, ऐसे मान सकते हो, हल करेंगे। मैंने क्या लिखा है अभी इस चीज़ को मैं डिटेल से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर इन संख्याओं में से किसी, ये जो, ठीक है, अगर कोई संख्या है उनका इकाई अंक अगर ये है और घात 4 से बड़ी है, जैसे मान के चलो 43, 45 जो भी कुछ है 4 से बड़ी है, तो ऐसे तो आप उसको कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, घात को हल्का करना है। हल्का कैसे करोगे, उस घात में किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे, 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा ना, जो शेषफल, मान के चलो एक शेषफल बचता है, अब 4 का भाग देने पर 4 से ज़्यादा शेषफल थोड़ी बचेगा, 4 से कम ही बचेगा। तो भाग देने पर एक शेषफल बचेगा, तो उस संख्या पर घात 1 रख देना। 2 शेषफल बचता है तो 2 रख देना। 3 शेषफल बचता है तो 3 रखेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे शेषफल अगर 1 बचता है तो घात क्या रखोगे आप, अगर शेषफल 1 बचता है तो घात क्या रखोगे, 1। ठीक है, अगर शेषफल 2 बचता है तो घात क्या रखोगे आप, 2। आधार, जो भी आधार है। अगर शेषफल 3 बचता है तो घात क्या रखोगे, 3। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर शेषफल 0 बचता है, मतलब पूर्णतः डिवाइड होती है। जैसे कि मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ ऐसे ही, या 3 की पावर 40 है, 3 की पावर 40 है। ठीक है, तो बताओ, अब मुझे बताओ इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, 3 की पावर 40 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, किसका, 3 की पावर अगर 40 है तो इस 40 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो वहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो अगर 0 रिमाइंडर आता है तो वहाँ घात क्या रखोगे, वहाँ घात रखोगे 4। बस यही आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस पर मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। अगर पूरा वो घात पूर्णतः डिवाइड होती है तो वहाँ उस आधार पर, जो ये आधार है, अब यहाँ घात 40 नहीं होगी, अगर पूर्णतः डिवाइड होती है तो यहाँ घात क्या रहेगी, यहाँ घात रहेगी सर 4 रहेगी। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, और 81 का इकाई कितना है, 1 है। तो अब इस प्रकार से मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आप समझो। ओके, अब इसको हल करता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन को किस प्रकार से पुट करता हूँ और उसको हल करके बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 42 की पावर दे रखी है दोस्तों 31 इंटू, ठीक है, इंटू 77 की पावर दे रखी है दोस्तों, मान के चलो 28, ठीक है, इंटू 199, या सॉरी ऐसे कर लो आप, 198 है ना, 198 की पावर दे रखी है आपको 402। ओके, बताओ इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, बस आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, है ना। देखो अभी आपने क्या पढ़ा है कि सर 2 की पावर, क्योंकि हर चाल के बाद रिपीट हो रही है ना साइकिल, तो यहाँ 2 की पावर 31 का मान निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है पर थोड़ा सा कठिन है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो घात दे रखी है ना, ये जो घात दे रखी है आपको, है ना, ये जो घात दे रखी है 31 में किसका भाग देना है कि सर 4 का, किसका भाग देना है 4 का, और 4 का भाग देने पर यहाँ शेषफल कितना आया, तो 31 में 4 का भाग दो, 28 पर तो पूर्णतः डिवाइड होता है, तो शेषफल कितना बचेगा कि सर वहाँ शेषफल बचेगा 31 में अगर 4 का भाग देंगे हम तो वहाँ शेषफल बचेगा 3। चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखो, चलो इसको भी 7 की पावर 28 है,
तो 7 में तो वही 4 का नियम लगेगा, तो यहाँ घात में 4 का भाग दे लो, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बता, 28 में 4 का पूर्णतः भाग जा रहा है, इसका मतलब शेषफल 0। ओके, और यहाँ 4 का भाग दे लो, 402 में 4 का भाग दोगे तो मुझे बताओ 400 तक तो पूर्णतः डिवाइड है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा कि सर यहाँ बचेगा 2। ओके, अब यहाँ मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ मुझे एक चीज़ ये बताओ कि 31 में जब 4 का भाग दिया शेषफल कितना आया 3, तो यहाँ 2 की पावर अब क्या रखोगे 3, ठीक है, इंटू 7 की पावर, यहाँ 7 है इकाई अंक, 7 की पावर 28 है, 28 में मैं 4 का भाग दिया, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है 0, तो वहाँ घात क्या रखोगे 4, तो 7 की पावर क्या रखोगे अब यहाँ पे 4 इंटू, देखो दोस्तों 402 है, 402 में मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया 2 आया, शेषफल कितना आया 2 आया, तो यहाँ घात क्या रखोगे 8 की घात क्या रखोगे आप 2। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो, बस यही आपका आंसर होगा। तो देखो किस प्रकार से मैं करता हूँ इसको, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, ठीक है। अब यहाँ 7 की पावर 4 का अगर आपको मान पता नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हो ना, 7 की पावर 4 का मान पता नहीं है तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 तो पता ही है, ये तो 49 का 9 आया, और यहाँ 49 का 9, 9 9 81, तो यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। ये 7 की पावर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 2401 आ रहा है शायद, 7 की पावर 4 का मान निकाल के देख लो 1 मिनट, देखो 8 का स्क्वायर 8 अंटे 64, 64 का इकाई अंक 4, अब इनको गुणा कर लो, 8 चौक 32, तो 32 में इकाई अंक कितना आया 2, तो यही आपका फाइनल आंसर है कि दोस्तों इस एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, क्या करोगे आप, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है 3 है 4 है, सॉरी 2 है 3 है 7 है 8 है, उस पर अगर घात बड़ी है 4 से बड़ी, तो घात में 4 का भाग दे लो, ठीक है। केवल इन्हीं 4 अंक होने चाहिए, मतलब यही 4 अंक में होने चाहिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ठीक है, तभी 4 का भाग दो उस घात में और घात को हल्का कर लो। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो घात क्या लगा दो 4 लगा दो, जो भी बेस है। अब बेस जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं एक आध क्वेश्चन है वो करता हूँ, ठीक है, उन चीज़ों पर समझते हैं। तो अभी ये चीज़ें इतनी आपने पढ़ी होगी, उम्मीद है आप रिवीजन करके जितने भी इकाई अंक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन है, 3 की पावर 65, ठीक है, इंटू 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 69 या 59 इंटू 7 की पावर 71, बताओ इसका आखिरी अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसका आखिरी अंक क्या होगा, जैसे मैंने क्या बताया कि 3 की जो मर्जी घात हो, अगर 4 से बड़ी है तो घात में किसका भाग दे लो 4 का भाग दे लो। तो मैं इसमें 65 में 4 का भाग दूंगा, इस 65 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा होगा इस 65 में देखो दोस्तों, इस 65 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 64 तक तो पूर्णतः डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी बेस की घात मान लो, तो यहाँ बेस की घात क्या मान ली 1 मान ली, ठीक है। अब 6 पर तो जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। 7 पर देखो, 7 पर अब 7 में वही क्या है, घात अगर 4 से बड़ी है तो 4 का भाग दो, तो यहाँ 68 तक तो पूर्णतः डिवाइड होगी। अगर 71 में आप 4 का भाग दोगे तो 68 तक तो पूर्णतः डिवाइड होगी, बचेगा शेषफल कितना 3, तो 7 की पावर क्या रख लो आप 3 रख लो। ओके, तो यहाँ कितना 18 का कितना आएगा 8 इंटू, यहाँ देखो 7 की पावर 3 का मतलब है 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है, निकालना बता रहा हूँ। अब ये तो आप दिमाग में ही सोच सकते हो, ये तो हुआ 49 हुआ, ये 7 9 7 63, इसका मतलब 3 आया, और 8 तिया 24, 24 का इकाई अंक कितना आया 4 आया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया, जो इकाई अंक निकल के आया, वो कितना निकल के आया 4, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, इसको आप सही ढंग से समझो। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ लो कि 653 XY, ठीक है, जो 90 से पूर्ण विभाज्य है, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा।
x प्लस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संख्या कितनी दे रखी है, ये आपको एक संख्या दे रखी है और ये किससे पूर्णतः विभाजित है, विभाजित करनी नहीं है, पहली बात तो विभाजित करनी नहीं है, विभाजित है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ये पूर्णतः विभाजित है, ये वाली संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है। तो बताओ x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो दोस्तों अगर कोई संख्या 90 से पूर्णतः विभाजित तो मतलब इसके खंडों से भी पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 9 इंटू 10 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है, 10 से पूर्णतः विभाजित है, देखो अगर कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित तभी हो सकती है जब उस संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ इकाई अंक हो सकता है उसका 0 रहा होगा, तो यहाँ आप क्या मान लो y का मान 0 होगा, तभी ये पूर्णतः 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः तभी डिवाइड हो सकती है, 10 से पूर्णतः डिवाइड तभी हो सकती है, या 10 से 100 से, ठीक है, 1000 से, जैसे 10 से पूर्णतः डिवाइड तभी हो सकती है जब उसका इकाई अंक 0 रहे आया होगा उस संख्या का, ठीक है। अगर 100 से डिवाइड तभी हो सकती है जब इकाई के 2 अंक 0 हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड तभी हो सकती है जब इकाई अंक क्या रहेगा, क्या रहा होगा उसका दोस्तों, 0 रहा होगा। अब 9 से ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड है, डेफिनेटली है, तो इसका मतलब है 9 का नियम क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों के योग में, संख्या का अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब है इस संख्याओं के, इस जो भी ये संख्या दे रखी है इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तभी तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो अब यहाँ जोड़ लो आप, 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11 और 4 कितना हुआ, 11 और 4 हुआ सर 14, 14 में 0 जोड़ोगे तो वही 14। अब यहाँ x का मान कितना रखूँ, 14 में मैं कितना जोड़ूँ कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, कि सर इसमें 4 जोड़ लो, ये 18 हुई, और 18 में 9 से पूर्णतः डिवाइड है, इसका मतलब x का मान कितना आया होगा, वहाँ पे 4 आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को समझो, ओके। बाकी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने बेहतर ढंग से समझा होगा या आता होगा आपको तो इस चीज़ को बढ़िया ढंग से समझोगे। तो x का मान कितना है, 4 है, और y का मान कितना है, 0, तो इसका मान जो निकल के आया वो दोस्तों कितना निकल के आया है, 4, ठीक है। यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन और करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यदि किसी दो अंकों की का इकाई अंक z तथा दहाई अंक 8 है, तो बताओ तो संख्या कौन सी है वो, तो संख्या है ये CHSL 2017 का एक क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, 80z प्लस z, ठीक है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 80 प्लस z, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 80z प्लस 1, ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 80z प्लस 8, ठीक है, 80z प्लस 8। अब मुझे बताओ दोस्तों कि मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखो यदि किसी 2 अंकों की कोई संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना है कि z है। तो इकाई अंक देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 343 लिखा, तो इकाई अंक कितना है कि इसका इकाई अंक है सर 3, इसका इकाई अंक है 3। दहाई अंक कितना है कि दहाई अंक है 4, वो किसका मल्टीपल है, 4 किसका मल्टीपल है सर, ये इकाई अंक तो 1 का मल्टीपल है, और जो दहाई अंक है वो 10 का मल्टीपल है, और जो सैकड़ा है वो किसका मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ जो इकाई अंक है वो 1 है, वो किसका मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है, तथा दहाई अंक 8 है, तो दहाई अंक 8 है, ये जो किसका होता है वो किसका मल्टीपल होता है, 10 का। तो बताओ संख्या तो यही बनेगी ना, संख्या तो यही बनेगी। जैसे अब आपको क्या करना है, जैसे इकाई अंक 3, दहाई अंक
जैसे ये इकाई अंक 3 हुआ, ढाई अंक कितना निकल के आया, 40 निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 300। तो सभी को जोड़ोगे ना तो वही बन रहा है 343। तो अब आप इसको जोड़ दो, क्या संख्या बनती है, देखो इन तीनों को जोड़ा तो आपने यही संख्या इसी संख्या का निर्माण हुआ ना। तो यहाँ से भी देख लो, 8 को 10 से गुणा करोगे तो 80 प्लस जेड को 1 से गुणा करो तो 80 जेड, ये संख्या निकल के आए और वो है केवल और केवल बी ऑप्शन में। ठीक है, तो चीज़ों को इस प्रकार से आप समझो। देखो और भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। एक और है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बाकी आप देख लेना बुक कोई सी भी बुक में से, हल तो आप ही को करना होगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है 6324 पर 1797 घात है, प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई। अगर प्लस हो रहा है तो आप चीज़ों को जोड़ सकते हो ना। अगर यहाँ प्लस होता हो तो इसका इकाई को जोड़ रहे होते हैं ना। देखो इसकी घात कितनी दे रखी है, इसकी घात दे रखी है 316। ये आए हुए क्वेश्चन है तभी मैं इन चीज़ों को करवा रहा हूँ। 341 की पावर कितनी दे रखी है, 476। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो दोस्तों 4 में मैंने क्या बताया था कि सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया कि सर 4 की अगर पावर विषम है तो 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर सम है तो 6 रहेगा। देख लेना आप पीछे वीडियो, पीछे मैंने पढ़ाया हुआ भी है। 5 भी जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, इनटू देखो अब यहाँ कितना दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है 1 पर जो मर्जी पावर हो, इकाई अंक क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। और इन सभी को गुणा करोगे तो 20 आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें यहाँ प्लस होता तो चीज़ों को किस प्रकार कर रहे होते, यहाँ आया 4 है और यहाँ आया 5 और यहाँ कितना आया 0, तो वहाँ इकाई अंक कितना आता, वहाँ आता सर 9 आता। ठीक है, वहाँ इकाई अंक कितना आता, 9 आता। बस मैं यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता, ये देखो माइनस का, अगर यहाँ माइनस का होता तो इसको जब सॉर्ट आउट कर रहे होते तो यहाँ इकाई अंक 4 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 5। तो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 4 उधार लेगा तो 14 होगा। 14 में से 5 जाएगा तो वहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, मैं यही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका 9 आंसर है। ठीक है, जोड़ने पर 9 आया, घटाने पर भी 9 ही आया। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम ही आए जोड़ और घटाने पर। तो दोस्तों इस वीडियो में माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई तो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।